हैं कितनी अच्छी धूप खिली हुई है आज। बहुत दिनों के बाद धूप देखने मिलता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है। कम से कम कपड़े सूख जाएंगे, नहीं तो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि कैसे कपड़े सुखाएं, कैसे कपड़े सुखाएं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती कि आप सभी अच्छे होंगे। हल षष्ठी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो मेरा वीडियो है वो हल षष्ठी जो व्रत होता है, जिसको हम देशी भाषा में हरछठ बोलते हैं, देखिए उसकी तैयारी कर रही है हमारी बड़ी वाली दीदी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो चुनके होते हैं, आप लोग के यहाँ टोकनी बोलते होंगे, हमारे यहाँ चुनके बोलते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं, कहते हैं इसको बंस बोलते हैं। इसको कभी पैर भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हम इसकी पूजा करते हैं। तो ये हल षष्ठी के दिन हम लोग इसकी पूजा करेंगे। कई लोगों के पास सुविधाएं नहीं रहती हैं, तो वो छोटे छोटे चुनकियाँ भी ले लेते हैं, और कई लोग चुनके लेते हैं। ये जो रहता है वो मायके से आता है। तो मेरा जो फर्स्ट टाइम था, इस बार से मैंने व्रत स्टार्ट किया है, तो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मम्मी ने मेरे चुनके भेजे थे, और पहली बार साड़ी वगैरह जो भी लगता है वो मायके का लगता है। यहाँ पे देखिए आन्या और पुन्नू दोनों जन मोबाइल देख रहे थे। यहाँ पे अक्षांश भैया बड़ी मम्मी की हेल्प करा रहे थे, जो कि फैला रहे थे सामानों को। क्योंकि देखिए बच्चे कुछ भी हम करने बैठते हैं, बच्चे पहले फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग महावर वगैरह लगा के तीनों हम लोग जेठानी देवरानी, और यहाँ से चाची लोग आई थी, और हमारे यहाँ आंटी हैं वो सामने रहती हैं, वो आई थी हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ कथा। बहुत अच्छी कथा थी। मतलब इसमें इस कथा में इस व्रत में ये बताया गया है कि माँ की जो शक्ति होती है ना, बहुत प्रचंड शक्ति रहती है। माँ अपने बच्चों को मौत के मुंह से भी निकाल सकती है। कई जगह ऐसा होता है जो बेबस हो जाती है माँ, पर माँ की भक्ति में सच में बहुत शक्ति होती है। तो जो कथा थी ना, सच में जब पढ़ो ना तो रोना आ जाता है। बहुत अच्छी कथा थी। उसमें ये बताया गया था, राजा रानी के बारे में बताया गया था कि जो दासी है ना, वो दासी के साथ राजा का पुत्र गया था नहाने, तो वहाँ पे मगर जो है वो दासी के मतलब राजा के पुत्र को खा लेता है। तो रानी को क्रोध आता है, और वो दासी के पुत्र को आग में ढकेल देती, जिससे उसका पुत्र ख़त्म हो जाता है। जिससे दासी क्या होती है, बहुत ज़्यादा दुख हो जाती है, पुत्र शोक से जाती है। तो वो घर वर छोड़ के जंगल में चली जाती। वहाँ पे जाके वो शंकर भगवान की, पार्वती जी की, उनके पूरी परिवार की पूजा करती है, जिससे पूजा के प्रताप से उनका पुत्र जो है वो जीवित हो जाता है। और वहाँ पे पत्तों में खाना खाती, इसलिए आज के दिन पत्तों में खाना खाती स्त्रियाँ, और उसकी दतून करती हैं। मतलब आज के दिन बहुत ज़्यादा कठिन रहता है। महुआ खाते हैं, महुआ जानते हो ना, पलाश वगैरह होता, पलाश की पूजा करते हैं। मतलब जो कास, देसी भाषा में कास बोलते हैं, तो पलाश का जो फूल रहता है उसकी पूजा करते हैं। और फिर ये जो हम लोगों ने चुनका लेके उसके फेरे लगाते हैं 6 बार। कई जगह क्या होती है, डबुलियाँ होती है ना, डबुलियों की पूजा करते हैं। पर हम लोग के यहाँ पे इसकी पूजा करी जाती है। चने, फूटा, लाई, ये सब चुनकों में रखते हैं, और पूड़ी बना के रखते हैं, भोग लगाते हैं। मतलब बहुत सारे नियम। मेरा तो इस बार पहली बार था अपने ये, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना, ये कास्ट जो रहता है ना, अगर किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो ये कास्ट में गठान बांध देती हैं स्त्रियां, तो उनके बच्चे हो जाते हैं। ये सच में, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच में ऐसा होता है। यहाँ पे हमारी पूजा ख़त्म हो गई है, और फिर हम लोग आरती कर रहे हैं हवन वगैरह करके। और हवन भी पता किस चीज़ का किया जाता है, जो महुआ होता है ना, महुआ का जो फल होता है, फल से जो तेल निकलता है उसका हवन किया जाता है, और महुए का हवन किया जाता है। मैं तो सब पहली बार की हूँ, तो मुझे थोड़ा नया लग रहा था। यहाँ पे सब बच्चे आके परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हम तीनों जेठानी देवरानी कर रहे हैं पूजा। बीच में जो हैं वो हमारी बीच वाली भाभी हैं, और जो आरती कर रही वो हमारी बड़ी वाली भाभी हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी मैं दिख रही हूँ, जो कि सबसे छोटी हूँ, सबसे मोटी और सबसे बड़ी मैं दिख रही हूँ यहाँ पे।
सब मुझे बड़ी बोलते हैं, सब बोलते हैं तुम सबसे बड़ी हो, पर मैं बड़ी नहीं हूँ, सबसे छोटी हूँ। अभी एक और आने वाली है, शायद ठंड तक आ जाएगी, चल रहा है कहीं ना कहीं हो ही जाएगी, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि मम्मी के रिटायरमेंट के पहले ही हमारे दोनों भैया की शादी हो जाए। और यहाँ पे हमारे पतिदेव जा रहे हैं तीर्थ करने, तो उनकी भी तैयारी करनी थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे कि उनकी तैयारी करना है। उनकी शाम को बस थी, फिर बस के बाद फिर वो ट्रेन पकड़ेंगे, इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे थे। और इसमें ना जो स्त्रियां व्रत रखती हैं तो वो ना जहाँ पे जोते हुए खेत रहते हैं वहाँ नहीं जा सकते हैं, भैंस का दूध दही ये सब यूज़ करते हैं। और महुआ तो बता चुकी हूँ, महुआ खाते हैं इसमें, और कुछ नहीं खाते। और जो पसई के चावल रहते हैं ना, जो बिना जोते हुए खेत से धान उगती है उसके चावल बनते हैं, तो उसको खाया जाता है। पर हम लोग की मम्मी लोग ना वो चावल नहीं खाती, बोलती वो मिक्स हो जाता है। इस वजह से वो क्या करती हैं कि महुआ वगैरह उबाल लेती हैं, फिर उसको दही के साथ खाती हैं, और दही शक्कर ये सब मिक्स करके खाती हैं। सच में बहुत कठिन रहते हैं ये व्रत। देखिए माँ को कितना करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। अब हम लोग के पास स्टार्ट हो गए हैं। अभी हरछठ आएगी, फिर जन्माष्टमी आएगी, संतान सप्तमी आएगी, फिर तीजा आएगा, करवा चौथ आएगा, महालक्ष्मी आएगी, मतलब रेगुलर उपास, ऋषि पंचमी आएगी, मतलब रेगुलर। कई बार तो ऐसा होता है 5 व्रत इकट्ठे पड़ जाते हैं। और जो हम लोग के हफ्ते वाले व्रत रहते वो तो अलग हैं ही, और ये बस सावन के बाद से ये रेगुलर हम लोग के व्रत स्टार्ट हो जाते हैं। यही तो संघर्ष है एक स्त्री का, है ना। बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होती हैं स्त्रियाँ, कि घर का काम भी करती हैं, फिर बच्चों को भी संभालती हैं, और फिर उसके बाद मैं स्त्री हूँ इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये सच में फैक्ट है। फिर भी लोग उनको अच्छा नहीं समझते हैं, उनको कई जगह ऐसा होता है कि स्त्रियों को गिरा हुआ समझते हैं। आप समझिए, क्योंकि आपको जन्म देने वाली भी एक स्त्री है, तो स्त्री का सम्मान कीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पुण्य महाराज बहुत ज़्यादा शैतान है, और यहाँ पे आरती गिरा दिए हैं वो। हम लोग की पूजा चल ही रही है और आरती गिर गई है, देखिए। बहुत शैतानी करते हैं, पूजा पाठ कुछ भी करने बैठो, कुछ भी करो, बस शैतानी चालू हो जाती है यहाँ पे। और हमारे भैया जी परेशान कर रहे थे, तो वो परी माता लेके घूम रही हैं उसको। तो ऐसे होती है हमारे यहाँ पूजा। आप लोग के यहाँ कैसे होती है? जो भी लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या बोलते हैं आप लोग के यहाँ कैसी पूजा होती है। हम लोग सब पूजा करने के बाद सब इकट्ठे बैठते हैं, और जो चूड़ी वगैरह चढ़ाते हैं ना वहाँ पे, वो सबको पहनाते हैं, चंदन टीका लगाते हैं। और कन्याओं को जो हमने चुन के पूजे हैं, वो कन्याओं को पैसे दे के और चुन के दे के पैर पड़ते हैं। और जो लास्ट में क्या रहता है, कोई भी पूजा होती है तो लास्ट में क्या होता है, एक दूसरे के पैर पड़ेंगे, जो हमारे पैर पड़ने लायक होंगे उनके पैर पड़ेंगे, और श्रृंगार का सामान लगाएंगे सबको, कि हमेशा ये सब सुहागन रहें, इनको हमेशा ही मतलब अच्छा, सब कुछ अच्छा हो। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।